ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी और कौन सी किताब आपके लिए इस परीक्षा के लिए सहायक साबित हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए काफ़ी भारी संख्या में युवाओं ने आवेदन किए हैं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश सचिवालय की नौकरी एक प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है और पिछले करीब 5 वर्षों के बाद ही ये रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रही है। करीब 1,08,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है। देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं तो आप ये मान के चलें कि अभी आपके लिए असंभव है, इम्पॉसिबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यदि आप सही ढंग से इस वीडियो को सुनेंगे, ई-लाइट स्टडी टीम की जो निःशुल्क में आपको हिमाचल प्रदेश सचिवालय की कोचिंग की सीरीज शुरू की जा रही है, यदि आप उसका लाभ उठाएंगे तो आपकी मंजिल काफ़ी आसान हो सकती है। हमारी टीम में कोशिश करेगी हर रोज़ सुबह आपको 9 बजे या आपको जो भी सूटेबल टाइम रहेगा, इस परीक्षा के लिए आपको संपूर्ण वीडियोस दिए जाएंगे। हर तरह की जानकारी आपको 9 बजे के आसपास जो भी वीडियो, जो भी टाइम हम सुजेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर हम आपको निःशुल्क में इसकी कोचिंग भी करवाएंगे, क्योंकि हमारी टीम के बहुत से लोग इस परीक्षा में पहले भी क्वालिफाई हो चुके हैं और उनका भी अनुभव हम आपके साथ साझा करेंगे किस तरह से आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के लिए 82 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें से यूआर की बात करें हम तो करीब 31 पद थे और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10 पद से, बाकी अदर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व थे। देखिए, 82 पद मैं आपको एक बात कहूँ, काफ़ी ज़्यादा होते हैं हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी, यदि एक रिक्रूटमेंट को छोड़ दिया जाए तो 10 पद, 20 पद, 30 पद या 40 पद मैक्सिमम होते थे। तो इस बार 82 पद है, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 20 कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए जो प्रोसेस रहती है उसमें देखिए 20 लोग लिए जाते हैं, तो आपको इन लोगों में आना होगा, करीब आपको 1600 लोगों में आना है। कैसे आप 1 लाख के क्राउड से आएंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात करने जा रहे हैं। सिलेबस डिस्कशन करने से पहले आपको बता दें, प्रारंभिक तौर पे जब आपका यहाँ पे चयन होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक रिटन टेस्ट करना है। रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। उस रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का आएगा, वीडियो में अभी हम बात करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना है। बीच में आपकी किसी भी तरह की कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। टाइपिंग टेस्ट के बाद डायरेक्ट आपकी मेरिट बनेगी और आप सफल होंगे। टाइपिंग टेस्ट की मेरिट आपकी नहीं जुड़ेगी, तो यहाँ पे साधारण शब्दों में कहा जाए तो आपका जो आपका जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट से ही आपकी मेरिट बनेगी, यहीं से आपकी सिलेक्शन होगी। यदि रिटन टेस्ट में आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे आप हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अभी जो रिवाइज्ड पे कमीशन हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया है, इसका जो लेवल 3 है, याद रखिएगा, लेवल 3 के अंतर्गत सरकार ने प्रोविजन किया है कि 60% ही कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। तो यहाँ पे 12,520 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा, जिसमें 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ये आपको सचिवालय का अलाउंस भी दिया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी तक सरकार की जो नीति है उसके अनुरूप 2 वर्ष का एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा आपका, जिसमें आपको 12,520 प्लस 400 रुपये सचिवालय अलाउंस दिया जाएगा और उसके बाद आपकी सेवाएं फिर रेगुलर हो जाएगी। हो सकता है देखिए अभी आप बिल्कुल अंतिम मोड में है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो सकता है आने वाले समय में ख़त्म ही हो जाए हिमाचल प्रदेश में, या 1 वर्ष का हो जाए, तो ये भी आपको लाभ मिल सकता है। सबसे पहले तो आपने जॉब के अंदर घुसना है, किस तरह से आप जॉब ले सकते हैं उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है या सैलरीज की बात है, ये बात की बातें होती है, सारी की सारी धीरे धीरे रिवाइज होती है और जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो काफ़ी प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है हिमाचल प्रदेश सचिवालय में। कहीं पर भी आपका तबादला नहीं होता है, वहीं आपको सचिवालय में ही रह करके अपनी सेवाएं देनी होती है। ये मान के चलिएगा कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रमुख अंग के रूप में सरकार के विभिन्न तरह के कार्यों में एक सहयोगात्मक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं।
तो यहाँ तक आपका सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। देखिए, मुख्य तौर पे किसी भी परीक्षा को जांचने के लिए यदि सबसे सही टेक्निक हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है वो होता है उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर। क्या होता है? उस परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से पूछ लीजिएगा। यदि आप पिछले 5, 7, 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, बहुत से प्रश्न वहां से रिपीट होते हैं, रिपीटेड प्रश्न ही आपकी मेरिट दिलाते हैं। तो इलाइट स्टडी टीम के द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है, उसका ही हम यहाँ पे आपको रिव्यू भी करवा रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप इस वेबसाइट पे जाइएगा, इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे हमारी टीम के द्वारा जो किताब बनाई गई, जिसका आप इंडेक्स देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 15 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन, 14 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ये सारी जानकारी आप देखेंगे, 14 के 15 के ही यहाँ पे इसमें इंक्लूड किए गए होंगे। ठीक है जी, 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे सारे के सारे। तो आप ये देख रहे होंगे, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। इस किताब के बारे में भी आपको रिव्यू करवाएंगे, उससे पहले आपको सिलेबस से परिचित करवा देते हैं। सचिवालय क्लर्क की परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो सामान्य ज्ञान को ही दी जाती है। अधिकतर अभ्यर्थी क्या करते हैं, कोई एक सामान्य ज्ञान की किताब लेंगे और उसी में से पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इस परीक्षा का जो सामान्य ज्ञान का स्तर रहता है ये मध्यम वर्गीय रहता है, मतलब इतना साधारण नहीं रहता है जिस तरह से आप और परीक्षाओं में देखते होंगे ना। इतना डिफिकल्ट भी नहीं रहता है कि आप मान के चलिए कि बहुत ही कठिन स्तर है। तो एक मध्यम स्तर की ये परीक्षा होती है जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान से गुजरना है और उसके बाद आपको जो भारतीय इतिहास है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक भारत है, यहाँ से आपको प्रश्न आएंगे। और काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न देखिए, मैं आपको कहूँ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से। उसके बाद इंडियन पॉलिटी है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है किस तरह से काम करती है, कितने सारे आर्टिकल्स है। काफ़ी डिफिकल्ट लगता होगा बच्चों को, आर्टिकल कैसे मेमोराइज करेंगे, लेकिन जो हमारी टीम आपको कोचिंग देगी, इस तरह के टिप्स आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, बड़े आसानी से आप इन सारे के सारे आर्टिकल्स को समझ पाएंगे। उसके बाद जियोग्राफी है, भूगोल है, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के साथ साथ में जो हमारी इकोनॉमी है उसके साथ में हमें ये भी पढ़ना होता है कि सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट है, हिमाचल प्रदेश सरकार का है, केंद्र सरकार का है, समसामयिक मुद्दे कौन कौन से जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद देखिए, जनरल साइंस को भी यहाँ पे तवज्जो दी जाती है और क्लर्क की परीक्षा में पिछले कुछ समय से हमें रीजनिंग के प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ में देखिए, इंग्लिश का ग्रामर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर से भी थोड़े से, क्योंकि देखिए सचिवालय में आप काम करेंगे, थोड़ी सी आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, तो एग्जामिनर का ये प्रयास रहता है कि आपकी अंग्रेजी को भी अच्छे से परखा जाए। इसके साथ में आपको यहाँ पे हिंदी से भी गुजरना पड़ता है। सामान्य हिंदी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट स्तर तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। और इसके साथ में कंप्यूटर के प्रश्न भी अब देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर के प्रश्न भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो ये जो आप यहाँ पे रिव्यू करके देख रहे हैं, ये हमारी टीम के द्वारा क्लर्क परीक्षा के लिए किताब भी लॉन्च की गई है। ठीक है जी, तो ये किताब में आपको ये सारा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी यहाँ पे दी गई है। और उसके साथ में ही हम बात करें तो ये आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश सचिवालय की परीक्षा 2019 में हुई थी, इसका पेपर आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे आगे, फिर देखिए क्लर्क परीक्षा जो भी अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन होती रहती है, 22 में जो परीक्षाएं हुई है उसके पेपर, क्योंकि यहीं से प्रश्न रिपीट होते हैं। देखिए, जो LDR में भी सचिवालय की परीक्षा, सचिवालय में क्लर्क के पद निकले हैं, उसके लिए भी ये किताब काफ़ी लाभदायक साबित होगी। देखिए, हमारी टीम के द्वारा जो किताबें बनाई जाती है उसकी इस तरह की कुछ रूपरेखा रखी जाती है, जो आप अपने देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे एक भी अक्षर फालतू नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा और उसका उत्तर मिलेगा, क्वेश्चन है और उसका उत्तर है। सारी की सारी किताब को इसी तरह से तैयार किया जाता है ताकि अभ्यर्थियों का किसी भी तरह का कोई भी समय बर्बाद ना हो। देखिए, यदि आप रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो आपको प्रश्न क्या पूछ, कहाँ से उसका उद्गम है, लंबाई कितनी है, वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, सहायक नदियाँ क्या है, या कुछ फैक्ट हमारी टीम के द्वारा जो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे रावी नदी का विलय कहाँ पे होता है, कौन सी नदी में होता है, इससे बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही सोच समझ और एक निश्चित रूपरेखा के अंतर्गत हमारी टीम के द्वारा ये किताबें तैयार की जाती है। आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिव्यू करवा देती है। हिस्ट्री देखिए, आपने हिमाचल
हिमाचल की हिस्ट्री को समझना है, हमारी टीम देखिए बिल्कुल एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सिस्टमेटिकल तरीके से देखिए पूरी की पूरी हिस्ट्री को भी कवर अप किया गया है। इन तिथियों से बहुत से प्रश्न हिमाचल प्रदेश से पूछे जाते हैं और यहाँ पर देखिए इसके साथ में आपको ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं हर टॉपिक के नीचे जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न तरह के एग्जामिनेशंस में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। देखिए ये हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है फिर राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान। तो राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के ऊपर यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए भारत की राज्य है उसकी राजधानियों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद देखिए भारत में जो प्रथम कौन कौन सी चीज़ें रही है, भारत में प्रथम महिला है, सबसे बड़ा लंबा, ये स्टैटिक जीके इसको माना जाता है, रिवर्स है हमारी कंट्री की। यहाँ से भी 2 या 3 प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। जनजातियां हैं, देखिए आप अपने इस डाटा को देखिए आप किस तरह से इसको कंपाइल किया गया है। एक भी चीज़ आपको यहाँ पे ऐसी नहीं लग रही होगी कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे डाली गई है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही दी गई है। तो इस तरह की बहुत कम किताबें हैं और इस किताब का जो प्रिंट रेट है बहुत ही कम है, महज आप 380 रुपीज़ में से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इलाइ स्टडी कोरॉटिन वेबसाइट से इस किताब को ऑर्डर करते हैं तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपको मिलेगी। 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी इस किताब को ले सकते हैं। किताब बहुत ही जल्द आउट ऑफ स्टॉक में होने वाली है। जिस तरह से हमारी GOT इंग्लिश मीडियम की किताब लगभग GOT के कगार इसके आउट ऑफ स्टॉक के कगार पे पहुंच चुकी है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद आप इतिहास पढ़ेंगे। देखिए इतिहास को भी हमारी टीम ने आपके लिए बहुत सरल कर दिया है, कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन वाला काम नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप पूरे के पूरे इतिहास को यहाँ पे पढ़ पाएंगे। देखिए सर्वप्रथम हिंदी में इतिहास शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था, अथर्ववेद में हुआ था। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राचीन मिलता है, मध्यकालीन है और उसके बाद आपका जो तृतीय श्रेणी आती है आधुनिक काल, जो आधुनिक इतिहास है। ये देखिए कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। और जब आप ये पूरा एक सिलेबस पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है। उसके बाद देखिए हम आपको बता दें जो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ये काफ़ी लाभदायक साबित, जब आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया है उसके बाद आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको पता चलता है कि जो मैंने पढ़ा है ये कितना लाभदायक होने वाला है, किस तरह का इसका सिलेबस आता है, क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फिर आप देखिए जब इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे जा करके पढ़ेंगे तो आपके ये सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो हमारी टीम आपके लिए देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न भी डाले गए हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें भी ली जाती है जो जैसे आपका इस परीक्षा से सिमिलर एग्जामिनेशन की हम बात करें तो जो अन्य एग्जामिनेशंस रहती है उसके भी प्रश्न यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा इंक्लूड किए गए हैं। वो इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं ताकि आप बहुत ही आसानी से सारी की सारी चीज़ों को समझ पाएँ। यदि वहाँ से कोई प्रश्न रिपीट होता है तो उसके लिए भी आपके जो सही ढंग से आप उसके उत्तर दे पाएँ। तो ये आप देखिए अंग्रेजी का ग्रामर आपको दिखाया, यहाँ पे आप हिंदी का ग्रामर देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि इस परीक्षा के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है एक बार आप उन्हें जरूर रिव्यू कीजिएगा। देखिए हिंदी आप पढ़ेंगे, हिंदी के बाद आपको देखिए इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जो विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके हैं। देखिए इसका एक बेनिफिट मिलता है, यहाँ से यदि 5-7 प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड प्रश्नों में गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो इस किताब की रूपरेखा हर चैप्टर के नीचे आपको देखिए इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके। देखिए आप यहाँ पे पढ़ रहे थे इस चैप्टर के बारे में तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इससे देखिए इस किताब की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि जिस टॉपिक को आप पढ़ेंगे उस टॉपिक के साथ में ही आपको प्रश्न मिल जाते हैं कौन सा प्रश्न किस एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है। और देखिए आप जब अंग्रेजी हिंदी भी इसी किताब में पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे फिर पुराने प्रश्न पत्रों की तरफ। पुराने प्रश्न पत्रों बहुत ही बहुमूल्य अध्ययन सामग्री होती है किसी परीक्षा की यदि आप बात करें। जब आप इन पुराने प्रश्न पत्रों को अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे देखिए आपको लाभ होने वाला है। तो जो सचिवालय की परीक्षा लास्ट ईयर हुई थी उसका देखिए इस तरह से हमारी टीम के द्वारा आपको प्रश्न मिलेगा, 4 ऑप्शंस है, उसका आंसर है और उसकी डिस्क्रिप्शन को भी ऐड किया गया है। डिस्क्रिप्शन से बहुत से नए प्रश्न बनते हैं। काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद हमारी टीम के द्वारा ये किताबें लॉन्च की गई है। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम में विजन लेकर आई है कि आपको निःशुल्क में यूट्यूब के ऊपर कोचिंग करवाई जाएगी। आपको सिर्फ महज एक किताब अपने पास रखनी है। ये किताब आपके पास होगी तो आपकी कोचिंग की जो राह है बड़ी आसानी से आगे बढ़ती रहेगी।
तो आप जल्दी से इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाइएगा। जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो किताबें, कुछ और किताबें भी आपको इसके लिए लेनी पड़ेगी। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक अलग से किताब भी आती है, KS ठाकुर सर की हिंदी मीडियम में है, डॉक्टर राकेश शर्मा सर की वो किताब इंग्लिश मीडियम में है। इसके अलावा आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स भी पढ़ लेने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपकी तैयारी के लिए काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो इसी वेबसाइट पर आपको सारी किताबें मिल जाएगी। जल्दी से ऑर्डर कीजिए और हमारी फ्री की जो कोचिंग शुरू हो रही है उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा टाइम आपके लिए सुइटेबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।